नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी वन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? सही आंसर है ए वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? सही आंसर है सी 8 तेलुगु कवि। तो अष्टदिग्गज की जो स्थापना की थी वो कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी और ये 8 तेलुगु कवियों का समूह था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सही आंसर है बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है सी 1931 में। ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी के बाद में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर है ए दार्जिलिंग में और ये असफल रहा था, जबकि 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना की गई थी ये सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? सही आंसर है सी 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 9 राज्य जो हैं समुद्र के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है बी अनायमुड्डी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो भी अनायमुड्डी ही कहलाती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है, जो ऊटकमंड पहाड़ी पर स्थित है। और ये महाबलेश्वर है, ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी नदी का उद्गम है? सही आंसर है ए ब्रह्मगिर की पहाड़ियों में, और ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में हैं और कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? सही आंसर है बी राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त बैठक जो होती है वो अनुच्छेद 108 के तहत होती है और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसमें जो भी विधेयक पारित किया जाता है वो सामान्य रूप से पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर है सी 500 सदस्य, जबकि न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 60 है, लेकिन सबसे कम जो सदस्य संख्या है वर्तमान में वो विधानसभा की वो पौंडचेरी में है, कुल 30 सदस्य हैं। जबकि वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 550 है। क्वेश्चन नंबर 11, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है? सही आंसर है डी पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनाई गई थी और इसी के आधार पर 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है? सही आंसर है बी 10वीं अनुसूची और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। जबकि 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? सही आंसर है ए यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और मानव विकास सूचकांक 1990 में प्रकाशित किया गया था। मानव विकास सूचकांक को 3 आधारों पर बनाया जाता है, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और जीवन प्रत्याशा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ? सही आंसर है सी 2006 में, जबकि 2005 में ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15,
सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? सही आंसर है डी, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? सही आंसर है बी, सिल्वर आयोडाइड। जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है वो फोटोग्राफी के प्लेट पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? सही आंसर है डी, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल दूध में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर है बी, 1980 में। जबकि 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1992 में एलिफेंट परियोजना लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सही आंसर है सी, बिहार। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 22 मई को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।